इमामबाड़ा सिफ्तैनाबाद में आपको बताते चलें कि हुसैनाबाद में बहुत से ऐसे काम हैं जो कि ज़ेर मरम्मत हैं। बहुत सी चीज़ें, इमारतें हैं जो कि बोसीदा हालत में हैं। इन सब के बात करने के लिए आज अफ़ाम ज़मात सोसाइटी के मीसम नकवी साहब, प्रमुख सचिव साहब लोक भवन में मिले। क्या बातचीत हुई आज ये जानते हैं। आज जो लोक भवन गए उसके किस सिलसिले में बातचीत? आज जो हम लोग भवन गए हैं, संजय प्रसाद जी से मिलने के लिए गए थे। और वहाँ मिलने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग तकरीबन 14 साल से हुसैनाबाद ट्रस्ट से संबंधित कुछ मसलों पे बातचीत कर रहे हैं और तमाम यानी कि उच्च अधिकारियों से, ख़ास करके डीएम साहब से, एडीएम पूर्वी साहब जो हमारे वहाँ के सेक्रेटरी हैं, एसीएम साहब से मैंने काफ़ी मीटिंगें की, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकल पाया। उसके बाद में हम लोगों ने मजबूर होकर फिर हम लोगों ने यहाँ के जो इससे पहले प्रमुख सचिव थी 13 नवंबर 2013 को हम लोगों ने गुप्ता जी जो है प्रमुख सचिव गृह थे, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की। उन्हीं ने डीएम साहब को कहा कि आप उनसे मुलाकात करें। उसके बाद में हम लोग फिर डीएम साहब से मिले और मिलते मिलते तकरीबन 12 साल लगभग हो गए। डीएम साहब से मिलते रहे, पत्र देते रहे और उसमें कोई हल नहीं निकला। किस सिलसिले में पत्र दे रहे थे? हुसैनाबाद ट्रस्ट से संबंधित बहुत सी चीज़ें, जिसमें शाही जरी का मसला है, 72 तोले सोने का अलम का मसला है और भी कई मसले हैं जो वहाँ पर निर्माण कार्य जो अवैध हो गए हैं, वो है। तमाम चीज़ों पे हम लोग उनसे मिलते चले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर हम लोगों ने क्या हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी को 3/8/2023 को एक पत्र लिखा कि हम लोगों ने तमाम पत्र यानी उत्तर प्रदेश शासन में और प्रशासन में लिखे हैं, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकल पा रहा, ना कोई बातचीत हो पा रही, वार्ता हो पा रही है। तो वहाँ से 3/8 में हमने जो पत्र भेजा, तो 8/8/2023 को हमको फ़ोन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से यानी कि सूचना दी गई कि आप यहाँ के शासन और प्रशासन से दोबारा इस मसले में संपर्क करें। उसके बाद से मैंने प्रमुख सचिव गृह को तमाम पत्र लिखे, एडीएम सिटी और डीएम साहब, तमाम यानी कि शासन प्रशासन में हमने मीटिंगें की, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। उसी सिलसिले में आज मैं प्रमुख सचिव गृह साहब से मिलने गया था कि हमारे डेलीगेशन को, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है, उसमें रॉयल फैमिली के भी कुछ लोग हैं और यानी कि जो हमारे वकला हैं, जो हमारे तंजीम के लोग हैं, संस्था के, वो उसमें हुसैनाबाद ट्रस्ट से संबंधित आपसे वार्ता करना चाहते हैं। इसलिए हम कहें हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया जाए। तो उन्हीं ने उस पत्र की कापी जो मैं पहले भेज चुका था उनको दी है और उन्हें ले ली। उन्हें कहा मैं जल्दी ही आपको इस मसले पर आपके डेलीगेशन को बुलाऊँगा, आपकी जो बात है आप रखिएगा। कोई तिथि निर्धारित की, कोई तारीख? नहीं, अभी कोई तिथि नहीं निर्धारित की। उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे मिल के बड़ा अच्छा लगा, उनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा। और भी लोगों से मिल रहे थे तो बहुत ही खुशगवार माहौल में उनसे वो मुलाकात कर रहे थे और बड़ा अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर तक तो उनकी गुफ्तगू सुनता रहा और उसके बाद में चलते टाइम हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को इस मसले पर, हुसैनाबाद ट्रस्ट से संबंधित जो मसले हैं उस पर हम लोग को बुलाएं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी ही आपको बुला लूँगा। उन्हें लेटर ले भी लिया। बातचीत होते हुए आपको क्या लगा कि पॉजिटिव बात हुई कि आगे जो हुसैनाबाद के मसले हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, उनकी बातों से लगा और जिस तरीके की उनकी मैंने एक्टिविटीज़ देखी, बहुत अच्छा लगा कि हाँ वो काम करने वाले इंसान हैं हकीकत में, कि वो काम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग की बात जो उनके तक के जाएगी तो वो उसका कुछ ना कुछ निस्तारण करेंगे। कुछ ना कुछ निस्तारण करेंगे। जैसा दिख रहे हैं कि आपके हुसैनाबाद ट्रस्ट में काफ़ी कमियां भी हैं और काफ़ी चीज़ जो ज़ेर मरम्मत है, जिसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। काजमैन है, गेट है, रूमी गेट तो बन गया है, लेकिन उसके 2 गेट जो अभी तक नहीं बन पाए, जिसके पप्पड़ भी गिर रहे हैं और काफ़ी जंजर अवस्था में हैं लखनऊ की काफ़ी इमारतें। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।